फेज, फेज के लिए एक छोटा सा लाइन इसी पे काम कर लो। आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन, ये इससे काम करो। जैसे एसएचएम की बात करते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा रहता है, तो आप फेज किसे कहते हैं? फेज कहते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव को। और यदि इनिशियल की बात करें तो इनिशियल का मतलब t0, तो इनिशियल फेज का मतलब क्या हो जाएगा? फाइव, क्योंकि t0 रख दोगे तो ये हो जाएगा फाइव। तो फेज कहने से आप फाइव पे पहुंच जाते हो, लेकिन दिमाग को ट्यून करो, फेज माने फाइव पे मत पहुंचो, फेज माने आप कहो वो फाइव इज इनिशियल फेज, ओमेगा टी प्लस फाइव इज फेज। यदि ये एसएचएम का फेज आपके सामने है तो आप मुझे ये बताइए कि वेव की जब मैं बात करूंगा तो वेव के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसा भी तो हो सकता है थोड़ा डिटेल जाकर के। तो यहां पर हम यदि फेज वर्ड यूज करेंगे तो वो क्या होगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब यदि ये t0 एट t0 एंड x0, फेज जो मिलेगा, ये जो फाइव है यार, इसको कभी कभी मैंने देखा है, मुझे स्पेलिंग ठीक से याद नहीं, इपोक आई थिंक कहते थे। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, एट t0 एंड x0 फेज कितना हो गया? फाइव। अब मुझे ये बताओ, क्या इसको मैं केवल इनिशियल फेज कहूंगा तो ये काम चलेगा? इनिशियल से तो काम नहीं चलेगा, केवल t0 इनिशियल से सेंस आता है। यहाँ तो x भी 0 है, तो t0 x0 के लिए जो फेज आया फाइव, इसके लिए एक टर्म कभी मैंने सुना है, मुझे भी याद नहीं रहता, कम यूज में आता है, इपोक कहते थे। तो मैंने इसके लिए सिंपली मैंने आपको बता दिया कि ये फाइव जो है ये इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन का फेज है। ये फाइव क्या है? इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन का फेज। और यदि केवल फेज की बात करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कहलाएगा फेज। यहां पर इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल कर दो, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये क्या कहलाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको भी कहेंगे आप फेज, किसी एक्स पार्टिकल का टी टाइम पर फेज। यदि मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हम y पोजीशन तुरंत बता देंगे, और पोजीशन बता सकते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो फिर वहां पर एंगल रख दीजिएगा, वेलोसिटी बता सकते हैं, ये पता चल जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नेगेटिव तो नीचे जा रही है। अब आपको एक रिलेशन यहां मैं समझा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस x2 minus x1 delta x and phase difference। अब फेज डिफरेंस के लिए टर्म मैं डेल्टा फाइव यूज कर लूंगा। यहां देखिए ट्रैवलिंग वेव, तो ट्रैवलिंग वेव में ये एक धागे को जर्क देने वाला इंसान और ऐसे धागे पे जाता हुआ वेव, आपके सामने मैंने ये दिखाया। ध्यान से देखना, एक पार्टिकल मैंने चुना है x1 वाले पोजीशन पर और एक पार्टिकल मैंने चुना है x2 पर। क्या दोनों जगहों पे y1 और y यहाँ जो y2 दिख रहा होगा, क्या दोनों जगहों का ये एक जैसा होगा? एक खास टाइम t पर हम ये देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि y1 जो एक्सप्रेशन आप लिखते वो क्या लिखते? a साइन ओमेगा टी माइनस के x1। यहां पर जो फेज आ जाता फेज वन, वो क्या हो जाता? ओमेगा टी माइनस के x1। और यहाँ y2 जो लिख रहे हैं वो लिखते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के x2। और यदि यहाँ फेज लिख रहे हैं आप, तो फेज टू कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के x2। ये आप एक बार फिर से y2 वाला मैं लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूं, y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x2
और यहां पर फेज 2 मैंने लिख दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। यदि मैं दो अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल की बात करता हूं तो दो अलग अलग पोजीशन के किसी खास टाइम पर जो मैं डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूंगा वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन उनके फेज भी मेरे सामने हैं। तो यदि मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो क्या होगा मेरे नजरों के सामने में? फेज डिफरेंस इन दो पार्टिकल के x1 x2 वाले के। ध्यान से देखिएगा, ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2। यदि मैं इनको ब्रैकेट हटा करके देखूं तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, के x2 माइनस x1 हमारे पास आया, और लेफ्ट साइड के लिए सिंबल डेल्टा फाई मैंने यूज किया, और k का वैल्यू लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा, और x2 माइनस x1 को क्या कह देंगे, थोड़ा सोच के जवाब देना। तो x2 माइनस x1 को क्या कह दें? तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज का पाथ, और यहां से देखिए सोर्स से x1 पोजीशन तक का पाथ, सोर्स से x2 पोजीशन वाले का पाथ, उन दोनों के पाथ का लेंथ जो है उनका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस तो ये है। क्या ये पाथ डिफरेंस दिखा आपको? पाथ रास्ता, सोर्स से पॉइंट तक के रास्ता की लंबाई का अंतर वो है डेल्टा एक्स। तो आपको यदि अलग अलग किसी टाइम पे पोजीशन के बारे में बात करके उसका फेज डिफरेंस बताने को कहे तो उसका फेज डिफरेंस बताने के लिए एक फॉर्मूला आ गया है, और वो रिलेशन क्या आया है ध्यान से देखिएगा। क्या आ गया रिलेशन? डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। सर ये जो चाइनीज भाषा अभी आप बता रहे हो ये मेरे समझ में एकदम नहीं आ रहा, घबराना मत, पहले छपाई यहां कर लो। और इस आइडिया के आप एक बार फिर से मैं अगले पेज पे ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये किसका किसका रिलेशन है? ये फेज डिफरेंस। इसको अब पूछो मुझसे ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको 7 स्टार कर दो। 11th में भी यूज होगा साउंड चैप्टर में, और 12th में यूज होगा लाइट चैप्टर में। इसको कम से कम 1000 बार आप यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूले को। तो आप समझ सकते हो कि इसको स्टार इतने मैंने क्यों दिए। यूज तो करें, पहले समझ में तो आए कि ये यार फेज का लफड़ा क्या है, इनके रास्ते के लंबाई से इसका क्या लेना देना है। एक हमारे पास रिलेशन है, ज्यादा अकल नहीं लगाते हैं। और फेज का मीनिंग मैं बताता हूं। आप कहते हैं दो दोस्त हैं, एक कहता है चलो मूवी देखने चलेंगे, दूसरा भी कहता है हाँ हाँ चलो मूवी देखने चलते हैं। हम कहते हैं कि बड़ा ये सेम फेज पे, मतलब एक जैसे सोचते हैं। और दो दोस्त है, एक कहता है चलो मूवी देखने चलेंगे और दूसरा कहता है नहीं यार बहुत होमवर्क है, पढ़ाई करने जाता हूं। तो हम क्या कहेंगे, यार ये तो अपोजिट है। अपोजिट फेज का मतलब एक पूरब की तरफ जाना चाहता है तो एक पश्चिम की तरफ जाना चाहता है। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यहाँ एंगल का सेंस है ना, तो डेल्टा पाई यदि कभी 180 डिग्री है तो हम कहेंगे कि एक इधर जाना चाहता है दूसरा इधर जाना चाहता है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो वेव आप बनाते हैं उस वेव में एक क्रेस्ट देखो ऊपर जो गया हुआ है आसमान में, और एक ट्रफ देखो जो नीचे आया हुआ है जमीन, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, वायर के नीचे। उन दोनों मोमेंट्स, उन दोनों पॉइंट को एक मोमेंट पे एक फोटोग्राफ में वायर पे देखो। सर किसकी बात कर रहे हो? अरे आप स्क्रीन पे चेक करो कि आपके सामने ऐसे एक वेव, मुझे ये बताओ यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? एक वेवलेंथ दिखा, एक साइकिल कंप्लीट, एक वेवलेंथ। अब मुझे ये बताओ यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? लेमडा बाई 2, पक्का ना? अब मुझे ये बताओ यहां से यहां तक का लेंथ भी कितना होगा? ये भी लेमडा बाई 2। अब ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को कहता हूं 1, इस पॉइंट को कहता हूं 2, इस पॉइंट को कहता हूं 3, इस पॉइंट को कह देता हूं 4, और इसको कह देता हूं 5। 1 और 3 पॉइंट के मूवमेंट का नेचर सोचना है आपको। 1 पे वेलोसिटी का बताओ डायरेक्शन क्या होगा? v मैंने दिया हुआ है, और ये y देखो और ये x देखो।
ये x, ये y, यहां सोर्स ऑसिलेट करते और वेव को किधर जाते देख रहे हो, राइट साइड। 1 वाले पॉइंट पे स्लोप बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? 1 वाले पे स्लोप पॉजिटिव, और वेव वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। v पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, v पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस v इनटू स्लोप। v भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, तो 1 वाला पार्टिकल किधर जाते दिख रहा होगा, नेगेटिव, इधर vp1। और 3 वाले पार्टिकल के बारे में कहो, स्लोप निगेटिव, v वेव्स का जो वेलोसिटी है, वेव राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। और v पार्टिकल क्या लिखते हो, माइनस इनटू v इनटू स्लोप। स्लोप निगेटिव आया, एक माइनस पहले से है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये 3 नंबर किधर जा रहा है, ऊपर। तो ये क्या सेम फेज वाले दोस्त हैं या अपोजिट फेज वाले? अब ऊपर वाला रिलेशन देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच का रास्ते का लंबाई कितना अंतर दिख रहा है, इन दोनों 1 और 3 के बीच के रास्ते के लंबाई का अंतर देखो जल्दी, लेमडा बाई 2। लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एक्स कितना आया, पाई। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये अपोजिट फेज वाले पॉइंट है, एक नीचे जा रहा होगा तो एक ऊपर जा रहा होगा। अच्छा एक काम करो, तुम 1 और 5 के बारे में देखो, तो 1 और 5 के बारे में देखो, 1 और 5 के बारे में क्या ख्याल है, एक ही तरफ है या नहीं दोनों? 1 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, तो डेल्टा 5, 1 5 के बीच का देख रहे हैं। ये डेल्टा एक्स यहाँ देख रहे थे, ये डेल्टा 5 यदि लिखते थे, डेल्टा 5 1 3 के बीच का हमने देखा, डेल्टा 5 1 3 के बीच का देखा, डेल्टा 5 1 5 के बीच का देख रहे हैं। 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा, ये हो गया 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब फिर दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो जब कभी आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो ये कहलाता है सेम फेज, मतलब उनमें एक जैसा टेंडेंसी होगा, एक समय पे एक ही जैसे मूवमेंट की टेंडेंसी होगी। और यदि वो आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो कहलाएगा अपोजिट फेज। ये फेज डिफरेंस हमने इसके फॉर्मूले को कहा है 7 स्टार। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, साउंड में यूज करेंगे, लाइट में यूज करेंगे, और अभी इनको जानने की कोशिश शुरू कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला आखिर क्या क्या रहा है। कि अलग अलग जो आप दो पॉइंट को चुनते हैं किसी फोटोग्राफ में, किसी खास टाइम पे जो वायर का फोटोग्राफ है, उसको देख के क्या आप बता सकते हैं कि वो सेम फेज में है या नहीं है? तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो मुझे लेंथ पता हो तो भी काम चल जाएगा, या फिर मैं वेलोसिटी लिख के बता दूं। हाँ, आप लेमडा लेमडा डिस्टेंस पे कोई भी 2 पॉइंट चुनोगे इस वेव पे, तो उनकी टेंडेंसी एक जैसी होगी, एक साथ वो या तो ऊपर जा रहे होंगे या नीचे जा रहे होंगे, एक जैसी उनकी स्पीड निकल के आएगी किसी खास इंस्टेंट पे, एक जैसा उनका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा किसी खास इंस्टेंट पे। तो सेम और अपोजिट, और इसके अलावे भी हो सकता है एंगल पाई बाय 4, पाई बाय 2, लेकिन वो सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सेम और अपोजिट। आप चौंकोगे किस बात पे कि दो दोस्त बात कर रहे हैं कि यार एक कह रहा है कि मूवी देखने चलो और एक कह रहा है कि ना ना होमवर्क करना है, तो तुम खुद सुन के ले यार ये दोनों दोस्त कैसे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये खास पॉइंट है कि आप जब कहते हैं सेम फेज या आप कहते हैं अपोजिट फेज, वो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फेज का पाथ से एक रिलेशन यहाँ बताया गया है। अच्छा ये देखना कि ये फॉर्मूला भी ऐसा हो सकता है कि हम भूल जाएं। तो एक आइडिया मुझे ये दो कि डेल्टा एक्स का यूनिट क्या है, डेल्टा एक्स लेंथ है ना, एक साइकिल का लेंथ वेवलेंथ है और डेल्टा एक्स लेंथ है, और एक साइकिल का एंगल फाई एंगल है, और एक साइकिल का एंगल कितना होता है, 2 पाई। एक सर्किल का सेंटर पे एंगल 2 पाई। तो इस रिलेशन को ऐसे भी याद रख सकते हो, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा, एक जैसे यूनिट, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। आप ऐसे भी इन्हें यूज कर सकते हो। और आप यदि टाइम का रिलेशन देखते हैं, जो एक रिलेशन और डिराइव होकर के आता है, एक रिलेशन और डिराइव होकर के आता है, सिमिलरली फेज डिफरेंस फॉर सेम पॉइंट x at t1 and at t2, फेज डिफरेंस लिखोगे
ए साइन ओमेगा T1 माइनस के एक्स माइनस, और ये का केवल फेज की बात करता हूं, ओमेगा T1 माइनस के एक्स ओमेगा T2 माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा ओमेगा T1 माइनस T2, के एक्स कट जाएगा। ओमेगा को लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये डेल्टा फाई और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई टाइम पीरियड, 2 पाई टी इंटू डेल्टा एक्स। एसएचएम से याद आ जाएगा। ओमेगा एक रिलेशन, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा टी। एक रिलेशन टाइम के साथ वाला भी ये आता है। एक रिलेशन, ये किसका रिलेशन? फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस का रिलेशन है। ये किसका रिलेशन आ रहा है? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, वो यही रिलेशन है। फिर से देखिए, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। यूनिट के हिसाब से देखो ना, डेल्टा टी टाइम है और टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम पीरियड भी टाइम है। तो इन रिलेशंस को यदि आप एक साथ अपने दिमाग में जगह देना चाहते हैं, तो एक साथ जगह देना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। एक तो एंगल है, एक लेंथ है, पाथ लेंथ, और एक है टाइम, घड़ी का टाइम। और इनके रिलेशन को एक साथ सेट करिए। कभी टाइम डिफरेंस फेज डिफरेंस का रिलेशन पूछेगा, इन पे मैंने स्टार मार्क नहीं दिया है। इसके 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, शायद मैं 2-4 बार यूज करूंगा 2 साल में, लेकिन वो जो पहला है उस पे मैंने 7, 9, 12 स्टार दे देता हूं, क्योंकि वो बहुत बार यूज करेंगे। फिर भी 4 बार भी यूज करेंगे तो याद तो रखना पड़ेगा अपने को। कैसे याद रखें? तो देखो, डेल फाई, डेल एक्स और डेल टी, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग एनालाइज करो तो डाटा क्या क्या रख सकता हूं मैं। डेल टी के नीचे में एक साइकिल के लिए कैपिटल टी रखूंगा, डेल एक्स के नीचे में एक साइकिल के लिए लेमडा रखूंगा, और डेल फाई के नीचे में एक साइकिल के लिए 2 पाई रखूंगा। आप इनमें से किसी भी दो का रिलेशन देख लो। यदि इन दोनों का रिलेशन लेते हो तो डेल्टा फाई क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। और यदि इन दोनों का रिलेशन लेते हो, आप इन दोनों का रिलेशन लेते हो, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। इस चित्र को बनाओ, नोट करो कॉपी पे। यहाँ के सारे रिलेशन इस डब्बे को याद रख के काम चल जाएगा। है दूसरा वाला डेल्टा टी वाला बहुत कम यूज होगा, लेकिन एक साथ इन्हें सेट करो। एक साइकिल, एक वेवलेंथ, एक टाइम पीरियड 360 डिग्री। एक साइकिल, एक वेवलेंथ, एक टाइम पीरियड 360 डिग्री। एक साइकिल, एक टाइम पीरियड, एक वेवलेंथ, एक 360 डिग्री, 2 पाई। तो डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी। यहाँ कुछ एक रिलेशन आया है जो रिलेशन फेज डिफरेंस के बारे में बताता है। और फेज का मतलब दिमाग में रखना, मूवमेंट की टेंडेंसी। एक समय में एक ही तरफ जाने की टेंडेंसी का होना है सेम फेज, एक समय पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी का होना है अपोजिट फेज। तो पोजीशन और मूवमेंट की टेंडेंसी, तो मेनली मूवमेंट की टेंडेंसी वर्ड यदि दिमाग में रखते हो ना, तो फेज के साथ थोड़ा सा कंफर्ट बना रहेगा। तो हम लोगों ने आज एनर्जी एनालिसिस किया है और ये एक रिलेशन देखे हैं। आज का केवल इतना ही काम है। मुझे ये बताओ, पिछले टर्न पे जो मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिए थे कुछ क्वेश्चंस के, तो उसको एनालाइज